हेलो फ्रेंड्स, स्वप्ता की रसीली रसोई में आज बन रही है यूपी की फेमस चावल के आटे और मावे की यानी कि खोए की टेस्टी मिठाई, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली इस टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। हमने यहाँ पर चावल के आटे को अच्छे से साफ़ करके लिया है और इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर नए चावल के आटा का यूज़ किया है। इस रेसिपी को हम नए चावल से तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। आटे का मेज़र आप किसी कटोरी से या कप से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कटोरी से मेज़र किया है। तो 1 कटोरी पानी और 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे गर्म होने के बाद हम इसमें 1 कटोरी चावल का आटा डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर के मिक्स कर लेते हैं जब तक कि पानी अच्छे से सूख ना जाए। यानी कि 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चावल का आटा बिल्कुल परफेक्ट है। इसी रेशो से डो को तैयार करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट डो बन करके तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखना है ताकि चावल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो पानी सारा सूख चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं। आटे का डो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम थाली में पलट लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका हम परफेक्ट डो तैयार कर लेते हैं। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर इस आटे को भी लगाना है। जितना अच्छा डो रहेगा मिठाई उतनी बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगी। इसलिए हमें आटे को अच्छे से मल के इसे तैयार करना है ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हमने यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और 1 कटोरी पानी लिया है। दोनों क्वांटिटी में बराबर रखी है। अगर इसी रेशो से आप डो तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। डो अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम ढककर छोड़ देते हैं और स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर घर के खोए का यूज़ किया है। अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं क्योंकि हमने खोए को पहले बनाकर फ्रिज में रख दिया था। तो इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो आप खोए को हाथों से मैश कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने की वजह से थोड़े से कड़े हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर कद्दूकस कर ले रहे हैं। तो खोआ अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। अब इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग हम पीसी चीनी डाल देंगे, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पीसी चीनी डाल दिया है और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से कटे हुए काजू, चिरौंजी, पीसी इलायची का पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और स्टफिंग में हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देते हैं और इसे भी एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे ढक कर रख देते हैं ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। तो चावल के आटे का डो भी अच्छे से सेट हो चुका है और डो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आए हैं। डो बिल्कुल चिकना बन करके तैयार हुआ है। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो चकले पर हम आटे को थोड़ा लंबे आकार में कर लेंगे, फिर एक चाकू की सहायता से इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। इस तरह चाकू से काटने पर लोइयों का साइज़ बराबर रहता है, ना तो कोई छोटी होती है ना तो कोई बड़ी बनती हैं, सभी एक बराबर बनती हैं। तो लोई को हल्का से दबाकर हम चिपटा कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। चकले पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे, फिर इसकी हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियों को हम थोड़े लंबे आकार में बेलेंगे क्योंकि आज इसी मिठाई को हम गुजिया का शेप देने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पूड़ियों का साइज़ थोड़ा लंबा ही रखा है। अब तैयार कर लेते हैं हम ये टेस्टी मिठाई को। तो इस टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये गुजिया बनाने वाला साँचा लिया है। तो साँचे के ऊपर हम पूड़ियों को रख देते हैं, फिर इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे। स्टफिंग आप थोड़ी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा स्टफिंग मेरी रहेगी तो मिठाई उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी।
अगर लगे ज़्यादा स्टफिंग है तो थोड़ी स्टफिंग को कम कर दें ताकि बाहर ना निकले। और इसे अच्छे से सेट कर देते हैं और इसके किनारों पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पानी लगाने से आपस में चिपक जाएंगे, खुलने का डर नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप इस मिठाई को बनाएं तो किनारे ज़रूर पानी लगा दें और इसे हल्का तो दबा देंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है आटे का उसे हम निकाल कर अलग रख देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस मिठाई को गुझिया का शेप दिया है। आप यहाँ पर किसी भी शेप में इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं, चाहे गोल या लंबे शेप में भी। तो दूसरी पूड़ी को भी तैयार कर लेते हैं। पूड़ियाँ बड़ी आसानी से बन रही हैं क्योंकि यहाँ पर डो बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। अब स्टफिंग भर देते हैं और किनारे पानी लगाकर इसे हल्का से चिपका लेते हैं ताकि आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसका यूज़ हम नेक्स्ट बैच में कर लेंगे। एक तरीका और बताते हैं हम बनाने का। तो हमने यहाँ पर ये धार वाला गिलास लिया है, इसे हम छोटी पूड़ियों को काट लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है इसका यूज़ बाद में कर लेंगे। और इसके अंदर स्टफिंग रख देते हैं और इसके किनारों पर पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं। वैसे बिना पानी लगाए भी आसानी से चिपक जाती हैं। फिर दोनों अंगूठों की सहायता से इसे हम दबा दबा कर चिपका लेंगे। एक तो तरीका ये है इस मिठाई को बनाने का। जो भी तरीका आपको पसंद आएगा ज़रूर बताइएगा। और हमने यहाँ पर जाली वाली थाली ली है, उसको हम आयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि आपस में चिपके ना। और पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, पानी में उबाल भी आ चुका है। अब इसके ऊपर हम जाली वाली थाली रख देते हैं जिसे हमने ऑयल से ग्रीस किया था। और उसके ऊपर हम ये चावल वाली पीठी रख देते हैं। तो पहले हम इस मिठाई को भाप में पकाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखिएगा। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार होगी अगर इस तरह आप मिठाई को बनाएंगे तो। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। पहले हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसका गैस का फ्लेम हम धीमा करके इसे पका लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, हमारे चावल के टेस्टी मीठे फरे बनकर के तैयार हो गए हैं। आप इस फरों को इस तरह भी खा सकते हैं और एक तरीका हम बताते हैं इसे और टेस्टी बनाने का। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हम 1 लीटर दूध करीब डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी दूध रख सकते हैं, चाहे कच्चा दूध चाहे उबला दूध। हमने यहाँ पर उबाल दूध का यूज़ किया है और वो भी फुल फैट दूध लिया है। अब दूध को मिक्स करते हुए हम गाढ़ा कर लेते हैं और किनारे से मलाइयों को निकालते रहेंगे। इस तरह मलाई निकालते रहेंगे तो दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और हम यहाँ पर दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दूध की। अब इसमें हम मिठास के लिए चीनी डाल देते हैं। जैसा भी आपको मीठा पसंद हो उतनी क्वांटिटी में चीनी डाल दें। हमने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। हमें यहाँ पर चिरौंजी, कटा हुआ बादाम और काजू लिया है, उसे डाल देते हैं। और आधा चम्मच करीब इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर का फ्लेवर इस मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और दूध में भी उबाल आ चुका है। अब जाएंगे इसमें हमारे टेस्टी मीठे फरे जिसे हमने भाप में पकाकर तैयार किया था। इस तरह डालने पर मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको इस मिठाई को गरम गरम सर्व करना हो तो एक बार इसे हल्का सा गरम कर लें। और अगर ठंडा पसंद हो तो आप इसे फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे फरों को इस दूध के अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर हम दूध ऊपर तक कर देंगे ताकि ये फरे दूध में अच्छे से डूब जाएं। और इसे ढककर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद इसकी हम साइड को पलट देते हैं। तो 1 घंटे हो गए हैं, इसकी साइड को हम पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से मीठी हो जाएं। तो टेस्टी हमारी चावल के फलों की मिठाई बनकर के तैयार हो गई है।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इतनी टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार हुई है, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इस मिठाई को चावल के आटों से तैयार किया है। इसके अंदर की स्टफिंग तो लाजवाब है, जिसे खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। और इस मीठे फरे को टेस्टी बनाने के लिए हमने जो दूध गाढ़ा किया था उसे भी डाल देते हैं और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और बादाम से गार्निशिंग कर लेते हैं, ताकि मिठाई देखने में भी अच्छी लगे और खाने में तो टेस्ट बढ़ ही जाता है। तो तैयार हो गई हमारी ये चावल के मीठे फरों की ये टेस्टी सी मिठाई। इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितनी आराम से कट जा रहे हैं। तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये हमारी टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। आप इसका एंजॉय किसी भी त्यौहार पर या वैसे ही बनाकर खा सकते हैं। आगे दीपावली आने वाली है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और दीपावली पर ज़रूर बनाकर सभी को खिलाइएगा। सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और इस रसमलाई जैसी मिठाई को अपने फ्रेंड्स और परिवार में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी दीपावली पर इस मिठाई का एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।